नमस्कार। आज हम जानेंगे तीसरे श्लोक का अर्थ। सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में भगवंत कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। श्लोक तीसरा। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हो। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्वों को समझ ही नहीं सकता। कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में संन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की ही। इसलिए यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायासी कर्म बंधन से छूट जाता है। मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेष ही हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवद अर्थ कर्म करता है। इसलिए वह भगवान की दया के प्रभाव से अनायासी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। इस प्रकार आज हमने तीसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं चौथे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।